तो कैसे आप लोग? आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के टॉप 10 बीएमएस कॉलेज के बारे में। साथ में इस वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पिछले ट्रेंड के हिसाब से उनका कट ऑफ कितना रहा है कैटेगरी वाइज, यानी कि साथ में यानी कि स्टेट की कैटेगरी वाइज, जनरल और ओबीसी की। साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने बिना किसी देरी के अगर चैनल पे पहली बार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 2 सेकंड का टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, इसमें कुछ भी नहीं जाता है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे जो हमारा कॉलेज आता है जिसका नाम है आर.ए. पॉडर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर यानी कि मुंबई के अंदर है। और ये एक गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है। ये कॉलेज 1941 में स्टैब्लिश हुआ था और ये कॉलेज एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है और इसमें हायर एजुकेशन दी जाती है। तो देखो, अगर मैं नीट 2024 के क्लोजिंग रैंक के यानी कि एआर रैंक के हिसाब से बात करूं तो जनरल कैटेगरी का इसमें था 50,358 राउंड 1 में और 61,698 इसका मोप अप राउंडेड था। और ओबीसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 53,835 का राउंड 1 में था ओबीसी का। और अब बात करते हैं नंबर 2 वाले कॉलेज की। तो नंबर 2 पे जो कॉलेज है उसका नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, जो कि नागपुर के अंदर है। और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक कॉलेज के बारे में बताते हैं, कॉलेज में ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी दी जाती है और ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा माना जाता है कॉलेज को, यानी कि अच्छी खासी एजुकेशन भी होती है। अगर इस कॉलेज की मैं 2024 के क्लोजिंग रैंक के हिसाब से अगर एआईआर की बात करूं तो इसके जनरल कैटेगरी के अंदर था 60,165 राउंड 1 में और 71,500 राउंड 3 में था। इसका ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसका कुछ खास अगर मुझे जो मिला ना ओबीसी के अंदर, लेकिन इसका जो लगभग रैंक था वो 62,000 से लेकर 75,000 के बीच में इसका जो रैंक था वो ओबीसी के अंदर था। नंबर 3 में जो हमारे कॉलेज है जिसका नाम है तिलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो कि पुणे के अंदर मौजूद है। और ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो और जो कि 1933 में स्टैब्लिश हुआ था कॉलेज। और ये कॉलेज के बारे में बताओ तो ये कॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इस कॉलेज की अगर मैं 2024 के रैंक के हिसाब से बात करूं तो इसकी जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो 65,031 राउंड 1 में थी और इसका जो 1,25,113 ये फाइनल राउंड में इसकी रैंक थी। और अगर मैं ओबीसी के हिसाब से अगर बात करूं तो इसको ओबीसी की काउंसलिंग में इसकी 70,000 से 80,000 के बीच थी, यानी कि कुछ इसी के आसपास है, ठीक है। और नंबर 4 पे जो हमारा कॉलेज आता है जिसका नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि नांदेड़ के अंदर है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। और मैं बात करूँ तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज ये भी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है और एक अच्छी खासी फीस मतलब फीस भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी खासी है और इसमें ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छा दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। तो अगर मैं नीट के हिसाब से अगर इसकी काउंसलिंग की बात करूँ तो एआईआर में जनरल में 68,946 था राउंड 3 के अंदर। और इसका ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका ओबीसी में जो रैंक है लगभग कुछ 70,000 से लेके 75,000 के बीच था। उसके नंबर 5 हमारा कॉलेज है जिसका नाम है अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो कि ये भी पुणे के अंदर है और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि 1936 में स्टैब्लिश हुआ था पुणे के अंदर। और ये भी पुणे के टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस में आता है। और अगर इसकी मैं नीट की रैंक की बात करूँ तो देखो इसके नीट में 2024 के काउंसलिंग के एआईआर के हिसाब से जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो 67,180 थी राउंड 1 के अंदर और 79,544 राउंड 3 के अंदर पहुंच चुकी थी। और अगर इसकी ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से मैं बात करूँ तो 95,819 इसकी रैंक थी ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से। उसके बाद नंबर 6 पे जो कॉलेज आता है जिसका नाम है एसएमटी केजी मिटल पुनर्वासु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मुंबई के अंदर है। और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है, यानी कि इसमें अच्छी खासी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और इसमें स्टूडेंट को काफी ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है। तो अगर मैं इसकी नीट की अगर रैंक की बात करूँ तो एआई रैंक के हिसाब से अगर इसका जनरल कैटेगरी के हिसाब से 1,22,648 फाइनल राउंड में था। इसका ओबीसी का अगर मैं रैंक के हिसाब से बात करूँ तो ओबीसी से इसका अलग से डाटा नहीं मिला, जो कि इसका जो नॉर्मल कैटेगरी था वो 1,25,000 से लेके 1,40,000 के अराउंड इसका ओबीसी का था। और जो नंबर 7 पे जो कॉलेज था जिसका नाम है विदर्भ आयुर्वेदिक महाविद्यालय अमरावती, जो कि अमरावती के अंदर है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो देखो, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं होते, लेकिन उनकी जो प्राइवेट की कॉलेज की फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज से काफी ज्यादा हाई होती है। तो देखो, अगर मैं इस कॉलेज की अगर मैं नीट की रैंक के हिसाब से बात करूं तो इस कॉलेज का जो जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो रैंक था वो कुछ लगभग 87,740 राउंड 2 के अंदर था। और इसका ओबीसी का जो कैटेगरी के अंदर था वो 90,262 राउंड 2 के अंदर था, ये भी ओबीसी के अंदर। नंबर 8 वाले कॉलेज पे हम बात करूं तो जिसका नाम है सेठी गोविंद जी रावजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय सोलापुर। ये सोलापुर के अंदर है, कॉलेज का नाम काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है मुझे।
तो इसका अगर मैं बात करूँ तो ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट, हाफ गवर्नमेंट एंड हाफ प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर इस कॉलेज का मैं बात करूँ तो इस कॉलेज का जो क्लोजिंग रैंक था AIR का 2024 के अकॉर्डिंग बताओ तो डाटा के हिसाब से, तो इसका कोई स्पेसिफिक डाटा मुझे नहीं मिला अभी सही से। तो आप अगर इसको चेकआउट करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करना है कि करियर स्कोप 360 AI जो वेबसाइट है उस पर चले जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। वहां से जाने के बाद आप लोग इस कॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से पता कर सकते हो अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 9 पे जो कॉलेज है जिसका नाम है भारतीय विद्यापीठ डेमित यूनिवर्सिटी कॉलेज आयुर्वेदिक, ये पुणे के अंदर कॉलेज है। और ये कॉलेज है वो एक प्राइवेट टाइप का कॉलेज है, यानी कि पुणे के अंदर आपको बहुत सारे प्राइवेट टाइप के कॉलेजेस मिल जाएंगे अलग अलग। तो आप लोग बहुत सारे कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलता है पुणे के अंदर अगर आप महाराष्ट्र से करना चाहते हो तो देखो अगर मैं इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ 2024 के रैंक के हिसाब से, तो इस कॉलेज का जो जनरल कैटेगरी का जो फाइनल रैंक था, जो फाइनल राउंड का जो रैंक था वो था 3,81,736 था, ये जनरल कैटेगरी का था। और जो ओबीसी का था वो कुछ अलग से नहीं था, इसकी कुछ जनरल के आसपास ही रहता है, तो जनरल कैटेगरी के रैंक के आसपास ही रहता है, ठीक है, ओबीसी का इस कॉलेज का। उसके बाद जो नंबर लास्ट पे जो कॉलेज आता है, नंबर 10 पे जो कॉलेज आता है जिसका नाम है डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सेंटर, ये भी पुणे के अंदर कॉलेज है और ये काफी ज्यादा मशहूर कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में बताओ तो ये ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड लेवल का है, बहुत मतलब बड़ा कॉलेज है। और इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ फिर से नीट के AI रैंक के हिसाब से, तो इस कॉलेज की जो जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो नीट 2024 के अकॉर्डिंग 25 बैच के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो इस कॉलेज की जो AI रैंक थी वो 1,37,015 थी। ये स्टूडेंट को इस साल मतलब एडमिशन शायद दे रहे हैं, मतलब इतने रैंक पे भी शायद मिल जाएगा एडमिशन। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ये डीमेड यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसीज के अलग होती है इसकी, तो आप लोग इसको भी एक बार चेकआउट करने के लिए साथ में आप लोग वही करियर स्कोप की वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये पूरे टॉप 10 BMS कॉलेजेस थे महाराष्ट्र के अंदर के, और मैंने आपको पिछले जो सीरीज चल रहे थे, पिछले जो ट्रेंड चल रहा था उसके हिसाब से मैंने आपको इसका कट ऑफ बताया ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो आपकी जो रैंक है आप लोग इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग अपने जाके वेबसाइट से चेक भी कर सकते हो, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है जहाँ से आप लोगों को सारे कॉलेजेस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं आप क्वेश्चंस, उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पे अगर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।